और उसके पहले से भी अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की एक पूरी कहानी इस देश में चल रही है। काशी धर्म नगरी, अब कहा जा रहा है कि अजान चूंकि लाउड स्पीकर पर बजता है, हनुमान चालीसा भी हम 5 बार बजाएंगे, लाउड स्पीकर पर बजाएंगे। दूसरी तरफ अलीगढ़ में भी यही किया जाएगा, चौक चौराहों पर हनुमान चालीसा की शुरुआत हो रही है। क्या ये दोनों मजहबों के बीच में खाई पैदा करने की कवायद है, या फिर अगर लाउड स्पीकर वहां बजेगा तो यहां बजेगा वाला न्याय है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये भी आपको बता दें, अमरावती से इंडिपेंडेंट सांसद हैं नवनीत राणा, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर कर भी दिया है। दूसरी तरफ आप सुन रहे लगातार राज ठाकरे को, एमएनएस के नेता, जो चुनौती दे रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाओ वरना हम हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिदों के आगे। क्या देश को महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाने के लिए आजकल तमाम पार्टियां यही कर रही हैं? क्या सबको लत लग गई है कि अब यही धर्म की राजनीति की राह पर चलकर सत्ता हासिल करना या बरकरार रख पाना मुमकिन होगा? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ जनता का स्वागत, क्योंकि यहां पर मौजूद लोग आज सवाल तालियों के साथ आप अपना स्वागत कर लीजिए। जो खास मेहमान है गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस नेता के तौर पर पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। संजय गुप्ता जी नेता शिवसेना के आए हैं आज चर्चा के लिए, तालियों के साथ। हाजी खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अब निजेश अवस्थी जी जुड़ेंगे चर्चा में आरएसएस के जानकार के तौर पर, तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे बवाल सड़कों पर उतर रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। काशी में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। छत पर भी हनुमान जी की भक्ति की जा रही है। ये पूरी कवायद लाउड स्पीकरों से होने वाली अजान के खिलाफ एक अभियान है। दावा ये कि अजान नहीं रुकेगी तो हनुमान चालीसा की गूंज शहर के हर चौराहे पर होगी। जब वो लोग भी समझ जाएंगे, वो लोग भी धीरे बजाएंगे, तो हम लोग भी धीरे अपने घर में सुनने लायक बजाएंगे। और सुबह सूर्योदय के समय बजेगा और शाम को सूर्यास्त के समय बजेगा। ये 2 टाइम बजेगा। लेकिन फिलहाल अभी जब तक वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और आज तो अब बहुत अच्छा हम लोगों ने किया, सुबह हम लोगों ने जब बजाया तो उन्होंने अपना स्पीकर धीरे कर लिया। तो अगर वो चेत जाएंगे और वो अच्छे से करेंगे तो हम लोग को कोई परहेज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी रहे। उधर अलीगढ़ में एबीवीपी के छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ की इजाजत दी जाए। युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा, फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। उत्तर प्रदेश से पहले अजान का विरोध महाराष्ट्र में हुआ। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया और फिर उनकी पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त सेना भवन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और सत्ता में काबिज शिवसेना पर निशाना साध लिया। शिवसेना खुद का हिंदुत्व भूल गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व को बाजू में रखे, जो बाला साहब की पूरी जिंदगी गई कांग्रेस और राष्ट्रवादी को विरोध करने में, उस पार्टी के साथ जाके बैठे सत्ता में, तो उनको जगा करने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद अमरावती की सांसद ने भी अजान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सैकड़ों महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बहरहाल महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद रमजान के महीने में उत्तर प्रदेश पहुंच गया और सियासत बढ़ गई। देश में सभी धर्म के लोगों का अपना अपना पूजन पाठ करने का अधिकार है, और निश्चित तौर से अगर अजान भी चल रहा है तो हनुमान चालीसा भी चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाज का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। वो चाहते नहीं है महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हो, वो चाहते नहीं है कि जिस तरह की यहाँ पे समाज के अंदर में माहौल है आज की डेट में उस पर चर्चा हो, इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। अजान को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है तो विपक्ष अजान को धर्म का संदेश बता रही है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से
सवेरे को जो पढ़ा जाता है आवाज होती है, जो दूसरों का नींद हराम करते, वो नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी को खुदा की इबादत करनी है, उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिल्ला करके थोड़े करना पड़ता है। ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता कुछ और है, नाम है इबादत का। लाउड स्पीकर पे वो ये समझते हैं कि वो इबादत है और वो प्रार्थना है, उसमें लोग ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं पुकार करके। तो इनके पास समझ नहीं है। ये एक अनाउंसमेंट है कि भाई समय हो गया है, आप मस्जिद में आओ। एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है। और लोग धर्म पे तो सबको चलना चाहिए। अब वो क्या चाहते हैं, धर्म पे ना चले, अधर्म पे चले। लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब बवाल बढ़ने लगा है। अभी मामला महाराष्ट्र और यूपी में है। देखना होगा कि चुनावी राज्यों में विवाद की एंट्री कब होती है। आज तक ब्यूरो।